Good morning, friends. Today, our topic is rules of transformation. In the first video, you learned about the use of is rm. Today, you learn about the rules of transformation. Let's start. First, we will learn about the rules of affirmative sentence. Affirmative sentence. What is affirmative sentence? The sentence which is accepted is called affirmative, and in other words we can say that sentence tells information and have a positive sense is called affirmative sentence. affirmative sentence का जो वर्ड होता है, जो सेंटेंस फ्रेम होता है, फर्स्ट ऑल वी पुट अप द सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, देन आफ्टर वी विल पुट वर्ब एंड देन आफ्टर ऑब्जेक्ट कीप लेटर. ओके स्टूडेंट्स. नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव मीन्स negative sentences. The sentences contain negative words like no, not or never are called negative sentence. जो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नेगेटिव वर्ड. नेगेटिव वर्ड यू नो, नेगेटिव वर्ड नो या नॉट प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरीके से हम करते हैं. नाउ वी विल डिस्कस इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स that sentence which expresses the sense of a question is called interrogative sentence, and that sentence asks question. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चंस पुटअप करते हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंस के थ्रू हम क्वेश्चंस पुटअप करते हैं. इट इज़ कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस. एग्जाम्पल, आर यू रेडी? अकॉर्डिंग डेफिनेशन, दैट सेंटेंस विच एक्सप्रेस द सेंस ऑफ क्वेश्चन. इंट्रोगेटिव सेंटेंस से मीन्स होता है कि क्वेश्चन का सेंस होना चाहिए, जो उसका मीन्स होता है सेंटेंस का सेंस ऑफ अ क्वेश्चन. एज आर यू रेडी, वॉट आर यू डूइंग. इसके सेंटेंस के रीड करने से इसका सेंस है आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो. वॉट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो. ओके. नॉट, कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के. इट स्टार्ट्स विद एक्सुलरी वर्ब और क्वेश्चन वर्ड. जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है इसका जो फ्रेम होता है, फर्स्ट ऑल ये या तो एक्सुलरी वर्ब से स्टार्ट होता है या क्वेश्चन वर्ड. एक्सुलरी वर्ब हमारी इज आर एम, वॉज वर, डू डज, डिड. एंड क्वेश्चन वर्ड हमारे जो वाई डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं. डब्ल्यू एच वर्ड हु, वॉट, वेयर, एज. इट एंड्स विद नॉट ऑफ इंट्रोगेशन. जो इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो एंड्स होता है वो किससे होता है? इंट्रोगेशन से. इंट्रोगेशन मीन्स होता है हमारा क्वेश्चन मार्क. जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो हम वी पुट द क्वेश्चन मार्क इन द एंड. नाउ वी विल नो टू ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी. ओके. ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश. असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस है ये हमारा. अब इसमें हम देखते हैं कि ट्रांसलेट इंग्लिश कैसे करते हैं. फर्स्ट ऑल वी नो दिस वर्ड ऑर्डर. सबसे पहले हम जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, फ्रेम होता है, उसको कैसे रेडी करते हैं, उसका वर्ड ऑर्डर देखते हैं. वर्ड ऑर्डर. वर्ड ऑर्डर हमारा, व्हेन वी मेक अ सेंटेंस वी फर्स्ट पुट अ सब्जेक्ट, देन आफ्टर verb, then and object की लेटर. ओके. इनटू इंग्लिश. जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं हिंदी इनटू इंग्लिश, तो ये उसका वर्ड ऑर्डर होता है. अकॉर्डिंग अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं सेंटेंस को. वह पागल है. वह पागल है. पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं. सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही. वह हमारा सब्जेक्ट है. इट मीन्स ही. ही के अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ कीजिए इज. एंड ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? पागल. MAD, मैड. यूज ऑफ फुल स्टॉप.
हमारा जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो हम असर्टिव सेंटेंस में फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। सेकंड सेंटेंस हमारा, तुम्हारा घर समीप है। समीप मीन्स नियर। तुम्हारा घर, ये हमारा कंबाइंड सब्जेक्ट है। तुम्हारा घर, इसको एक साथ हम लिखेंगे, योर हाउस। योर हाउस के अब हमारी जो वर्ब होनी है हाउस के अकॉर्डिंग होनी है। हाउस हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इट मीन्स वी यूज वर्ब इज। योर हाउस इज समीप, नियर यानी कि पास में, एंड वी पुट फुल स्टॉप। कंप्लीट, क्लियर, अंडरस्टैंड यू एवरीवन। नाउ ट्रांसलेट इनटू हिंदी। अब हिंदी में सेंटेंस को कैसे रेडी करते हैं, लेट्स। रवि इज द कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम। रवि इज द कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम। फर्स्ट ऑल वी नो अब वर्ड ऑर्डर। देखिए वर्ड ऑर्डर इसका क्या होता है। हिंदी का जो फ्रेम होता है, सब्जेक्ट प्लस अब ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। इसमें ऑब्जेक्ट इन बिटवीन एंड वर्ब आफ्टर। रवि इज द कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम। फर्स्ट ऑल सब्जेक्ट पुट करेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, रवि। अब ऑब्जेक्ट द कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम, इट मीन्स क्रिकेट टीम का कप्तान। देखो क्रिकेट टीम का कप्तान, इज मीन्स है होता है, और अकॉर्डिंग रवि है, पूर्ण विराम। हिंदी में, इंग्लिश में फुल स्टॉप यूज़ करते हैं एंड हिंदी में पूर्ण विराम। जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, जब हमारी कोई इन्फॉर्मेशन टॉक कंप्लीट हो जाती है तो हम हिंदी में पूर्ण विराम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यू आर रीताज फ्रेंड। यू आर रीताज फ्रेंड, इट मीन्स यू, तुम। रीताज फ्रेंड, ये जो एपोस्ट्रोफ एस होता है, इसका मीन्स का की के होता है। अकॉर्डिंग सेंटेंस हम यहाँ पर इसको, ये हमारा रिलेशन, हमारा रिलेशन शो करता है। जब हमारे किसी से कुछ संबंध होता है, बिलोंग करते हैं हम किसी से, तो एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ करते हैं। तुम रीता के मित्र, रीता के मित्र हो, पूर्ण विराम। आर मीन्स हैं होता है ना, हैं जो थोड़ा नोज से साउंड निकलती है, हैं। बट अकॉर्डिंग सेंटेंस तुम रीता के मित्र है नहीं, तुम रीता के मित्र हो, हम हो का यूज करेंगे। नेक्स्ट, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश इन नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं इनटू इंग्लिश। फर्स्ट ऑल वी नो दिस वर्ड ऑर्डर। इसका वर्ड ऑर्डर होता है, वर्ड ऑर्डर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नेगेटिव वर्ड। नेगेटिव वर्ड मीन्स नो एंड नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ वह देशभक्त नहीं है। फर्स्ट ऑल सब्जेक्ट वह ही, वर्ब इज, नेगेटिव वर्ड नॉट, ऑब्जेक्ट पैट्रोइट। यूज ऑफ फुल स्टॉप। नेगेटिव फॉर्म में भी हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। नेक्स्ट, मैं आलसी नहीं हूँ। मैं आई के साथ एम का यूज होता है, ऑलवेज रिमेंबर। एम ऐसी वर्ब होती है, सॉरी एम ऐसी वर्ब होती है जो आई के साथ यूज होती है, और आई ऐसा सब्जेक्ट होता है, प्रोनाउन होता है जिसके साथ ओनली एम वर्ब यूज होती है। ओके, आई एम आलसी, सॉरी नॉट, आई एम नॉट लेजी, LAZY, लेजी। यूज ऑफ फुल स्टॉप। मैं आलसी नहीं हूँ। क्लियर। नाउ ट्रांसलेट इनटू हिंदी। नेगेटिव फॉर्म को कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेट्स सी। द गवर्नमेंट इज़ नॉट इन मेजोरिटी। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस नेगेटिव वर्ब, नेगेटिव वर्ड प्लस वर्ब होता है। नेगेटिव वर्ड हम ऑब्जेक्ट के आफ्टर यूज़ करते हैं। लेट्स सी, गवर्नमेंट इज़ नॉट इन मेजोरिटी। गवर्नमेंट मीन्स सरकार, मेजोरिटी मीन्स होता है बहुमत, इट मीन्स इन लार्ज नंबर। सरकार बहुमत, इन मीन्स में। मैंने बोला नेगेटिव यहाँ पे यूज करो, नहीं, अब वर्ब यूज करो है, यूज ऑफ फुल स्टॉप। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा रेखा इज नॉट इन द टेम्पल। रेखा इज नॉट इन द टेम्पल, मंदिर में नहीं है, यूज पूर्ण विराम। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करेंगे? लेट्स सी। फर्स्ट सी दिस वर्ड ऑर्डर। वर्ड ऑर्डर का वर्ड ऑर्डर होता है, फर्स्ट हम हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। अगर हमारा सेंटेंस क्या वर्ड से, जो हमारा क्या आपको शो हो रहा है ना, क्या से स्टार्टिंग होता है, तो हम इसको, जो हमारी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इसको हम टू टाइप में, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए होता है हमारा कि ये क्या से स्टार्ट होता है, और टाइप बी होता है कि ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, स्टार्ट नहीं होता, सॉरी, क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में आता है। वर्ड ऑर्डर हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग सेंटेंस हम यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग सेंटेंस एज इज आर एम का यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग, अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आर एंड एम का हम यूज़ करेंगे। प्लस रवि, रवि नहीं, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। इट इज़ द स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, नाउ क्या रवि निकम्मा है? क्या रवि निकम्मा है? मैंने बोला हेल्पिंग वर्ब, क्या हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। रवि के अकॉर्डिंग हेयर इज़, यहाँ पे इज़ वर्ब यूज़ होगी, इज़, देन आफ्टर वी पुट सब्जेक्ट, इट मीन्स सब्जेक्ट रवि, इज़ रवि निकम्मा वर्डलेस, बेकार, WR है ये, WRTH LESS, वर्डलेस, ये हमारा R है, R वर्डलेस। ओके, इज़ रवि वर्डलेस। अभी हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि अभी हमने इसको, अब हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है, कब कंप्लीट होता है? जब हम उसको साइंस से शो करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम इंट्रोगेशन मार्क यूज़ करते हैं, इट मीन्स क्वेश्चन मार्क, तभी हमारा सेंटेंस राइट भी होता है एंड कंप्लीट भी होता है। नेक्स्ट है, क्या किशोर झगड़ालू है? किशोर के अकॉर्डिंग इज वर्ब यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। किशोर सब्जेक्ट हो गया हमारा, झगड़ालू क्वेरलसम, SOME, ये हमारी क्वेरलसम की होती है। फिर से वंस टाइम, इज किशोर क्वेरलसम, ई, और वी पुट क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क यहाँ रख देंगे हम। इज किशोर क्वेरलसम, इट, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आपको समझ में आया कि हम जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे स्ट्रक्चर फ्रेम करते हैं। फर्स्ट ऑल हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग सेंटेंस, देन आफ्टर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, कीप लेटर। क्लियर? नाउ ट्रांसलेट इनटू हिंदी। ये इंट्रोगेटिव फॉर्म है। इंट्रोगेटिव की फॉर्म देखते हैं कि हम ट्रांसलेट इनटू हिंदी कैसे करते हैं। एम आई अ बैड बॉय। अब इसका जो वर्ड ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑल क्या से स्टार्ट करते हैं? क्या वर्ड?
क्या, अब हम सब्जेक्ट पुट करते हैं, मैं, अब हम क्या यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट, आ बैड बॉय, इट मीन्स एक बुरा लड़का, और एम मीन्स हूँ, ईजी है। एंड ये आप जानते ही हो कि आई के साथ एम यूज़ होता है, एम मीन्स हूँ होता है। क्या मैं एक बुरा लड़का हूँ। एंड यहाँ पर भी जब हिंदी में कन्वर्ट करते हैं हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। यहाँ पर पूर्णविराम का यूज़ नहीं करेंगे हिंदी में, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का, क्योंकि ये हिंदी में भी एक क्वेश्चन पुटअप हो रहा है। जब एक क्वेश्चन पुटअप करते हैं हम तो वी यूज़ अ क्वेश्चन मार्क। क्या मैं एक बुरा लड़का हूँ, इट इज़ अ क्वेश्चन। नेक्स्ट, ही इज़ नॉट हैप्पी, ही इज़ नॉट हैप्पी, पहले हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं आपको समझाया है। ही मीन्स वह, हैप्पी मीन्स खुश, नहीं नॉट वर्ड यूज़ कर देंगे, नहीं है, और यूज़ ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि बिकॉज इट इज़ अवर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सो वी पुट क्वेश्चन मार्क। क्लियर स्टूडेंट्स, योर टॉपिक इज क्लियर, ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।